सो गाइज आज है हमारे चैलेंज का डे 26 और आज मैंने किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं ली थी, फिर भी आज मुझे 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ क्योंकि आज मैंने निफ्टी में एंट्री ली। तो निफ्टी में एंट्री लेने के पीछे का लॉजिक क्या था और आज मैंने स्टॉक्स में क्यों एंट्री नहीं ली, तो चलिए जानते हैं एक वन बाय वन करके। सो जैसे ही सुबह यहाँ पर हुआ, मैंने यहाँ पर ट्रेड स्टॉर्म और ट्रेड फाइंडर यहाँ पर दोनों ओपन करके रखे। तो जैसे यहाँ पर सुबह मैंने देखा, सुबह यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हुआ एफएनओ। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एफएनओ सेगमेंट में यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हुआ और उसके बाद यहाँ पर रैली मिलने लगी। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 9:30 तक यहाँ पर सिलेक्ट किया देखने के लिए कि कौन से स्टॉक्स यहाँ पर रिकमेंड हो रहे हैं ट्रेड स्टॉर्म में। तो जैसे यहाँ पर देखा तो यहाँ पर डिक्सॉन सबसे टॉप पर शो हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा तो डिक्सॉन में तब वहाँ पर शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम थी, बेरिश थी, लॉन्ग टर्म में भी बेरिश था, मोमेंटम बेरिश थी, फॉलिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड भी स्ट्रांग था और कोई रिवर्सल भी एक्सपेक्टेड था नहीं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली ट्रेड फाइंडर में आया देखने के लिए कि डिक्सॉन क्या करे। तो यहाँ पर इंट्राडे बूस्ट में तो डिक्सॉन नहीं था, पर मैंने जैसे यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर मुझे टॉप लूज़र में डिक्सॉन सबसे टॉप पर दिखने लगा। तो मैंने सिंपली डिक्सॉन को ओपन किया देखने के लिए कि उसमें क्या एंट्री बन रही है या नहीं। तो जैसे मैंने देखा तो सुबह की फर्स्ट कैंडल ही गाइस इसमें 4.63% की तो सुबह की फर्स्ट कैंडल बनी और उसके बाद एक छोटी छोटी कैंडल बनकर इसने ऑलमोस्ट 7% की मूवमेंट यहाँ पर सिर्फ विद इन 3 कैंडल्स में यहाँ पर आधे घंटे में मिल चुकी थी। तो इसी वजह से ना मैंने इसमें ना एंट्री लेना अवॉइड किया क्योंकि ऑलमोस्ट ये स्टॉक है ना, मतलब ऑलमोस्ट बहुत नीचे आ चुका था और ऊपर से इसमें ना फर्स्ट कैंडल ही बहुत बड़ी थी। तो जब भी फर्स्ट कैंडल सुबह की अगर बड़ी बनती है तो मैं उस स्टॉक्स में ना एंट्री लेना अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे ट्रेड स्टॉर्म में डिक्सॉन दिख रहा था, सब कुछ बढ़िया था, रिवर्सल अनएक्सपेक्टेड था, पर मैंने यहाँ पर एंट्री लेना अवॉइड किया। तो उसके वजह से मैंने यहाँ पर ये स्टॉक छोड़ दिया। पर जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट आगे आगे बढ़ता गया, मैं मेरी रेंज बढ़ाता गया और मैंने जैसे 9:40 तक यहाँ पर बढ़ाई तो यहाँ पर फिर भी मुझे डिक्सॉन ही दिखने लगा और HFCL यहाँ पर दिखने लगा। तो मैंने क्या किया कि चलो डिक्सॉन में तो कोई मूवमेंट तो दिख नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पर सीधा मतलब साइडवेज हो चुका था, रिवर्सल आया था, ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैंने HFCL देखने की कोशिश की, चलो HFCL में कुछ मिलता है या नहीं। तो HFCL में भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बेरिश था, लॉन्ग टर्म में बेरिश था, मोमेंटम भी बेरिश थी, फॉलिंग स्ट्रक्चर था, ट्रेंड भी स्ट्रांग था, पर एक चीज़ थी इसमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड था। तो फिर भी मैंने यहाँ पर HFCL ओपन करके दिखा कि HFCL में एटलीस्ट हो क्या रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखा तो HFCL स्ट्रांगली गिर तो रहा था, राइट, यहाँ पर स्ट्रांगली गिर रहा था, पर यहाँ पर डिस्काउंट जोन पर ये यहाँ पर आकर है ना रिवर्स करने की कोशिश कर रहा था। तो इस वजह से मैंने है ना इस पर एंट्री लेना थोड़ा सा अवॉइड किया कि अगर मान लीजिए ये अगर टूट जाए नीचे की तरफ तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री लेता। मेरा फिर टारगेट यहाँ नीचे तक यहाँ पर टारगेट रहता, पर ये टूटा ही नहीं तो ये पूरी तरीके से साइड हो गया। तो मैं इसको है ना मैंने इसको भी छोड़ दिया और फिर मैंने है ना देखा कि चलो इसमें तो नहीं मिल रहा है स्टॉक, आज के दिन मुझे ट्रेड स्टॉर्म में तो कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो चलो देखते हैं कि ट्रेड फाइंडर में एटलीस्ट मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं इंट्राडे बूस्ट में आया, यहाँ पर टॉप पर मुझे पिंड दिखाई दिया। उसके बाद आई थिंक टीटाग्रह था और सुप्रीम इंडिया था और आई थिंक कुछ अलग और एक स्टॉक था। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पिंड ओपन किया देखने के लिए कि चलो क्या होता है, इसमें क्या ही बन रहा है, एक बार देख ही लेते। जैसे मैंने यहाँ पर PI इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर ये दिखने लगा कि इसमें ना सुबह यहाँ पर शार्प फॉल आया था और फिर यहाँ से सपोर्ट ही लिया, डिस्काउंट जोन से ही सपोर्ट लिया और ऊपर जाने लगा। तो जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगा तो मैंने सोचा कि चलो यार इसमें तो मतलब रिवर्सल तो सुबह से ही दिख रहा है, पर इसमें एंट्री है ना लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो इस वजह से मैंने इसमें ना एंट्री अवॉइड की। क्यों रिस्की हो सकता था? क्योंकि इसमें ना जो कैंडल्स बन रही थी सुबह, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, उसके बाद बहुत ही मतलब छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगी। इसमें मोमेंटम है ना बहुत ही वीक पड़ने लगा। तो इस चक्कर में मैंने इसमें ना एंट्री लेना अवॉइड कर दिया कि चलो इसमें एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि इसमें मोमेंटम ही मिल नहीं रहा था। तो इसका मतलब एंट्री भी अगर भले ले ले कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम, चलो यहाँ से लेकर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एंट्री भी ले ली थी, यहाँ तक मेरा अगर टारगेट रहता तो चलो ये तो अचीव तो हो गया, पर इसमें ना ऑप्शंस के प्राइस नहीं बढ़ती क्योंकि इसमें मोमेंटम धीरे धीरे कर बढ़ रही थी। तो इसमें हाई चांसेस थे कि इसमें ना ऑप्शंस के प्राइस डीके हो जाते। तो इसकी वजह से ना मैंने इसमें एंट्री लेना अवॉइड किया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज छोड़ देते, किसी भी स्टॉक्स में आज एंट्री नहीं लेंगे। पर यहाँ पर मैंने निफ्टी देखना चालू कर दिया कि निफ्टी में क्या होता है। चलो एक बार देखते। निफ्टी सुबह बहुत ही बढ़िया शार्प मूवमेंट मिली,
बुलिश यहाँ पर था। यहाँ पर थोड़ा गिरने की कोशिश ज़रूर की सुबह सुबह 2 कैंडल्स, पर उसके बाद जो रिवर्सल आया एक जैसे ऊपर जाने लगा। सो मैंने क्या किया, मैं सिंपली ट्रेड फाइंडर पर गया। यहाँ तक निफ्टी में ना जब मैं आया तब तक निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो चुकी थी, ये पूरी मूवमेंट यहाँ पर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार निफ्टी में ना एक काम करते, ट्रेड फाइंडर में देख लेते कि इसमें क्या बन रहा है, राइट। तो ताकि मतलब आगे क्या बनेगा ये भी देख लेंगे। तो मैंने निफ्टी में ना 9:25 से लेकर 9 आई थिंक 9:55 तक, 9:25 से लेकर यहाँ पर एक मिनट, ओके, और 9:55 तक यहाँ पर मैंने है ना रेंज सिलेक्ट की। ओके, यहाँ पर मैंने ये रेंज सिलेक्ट की। एक मिनट, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है, ऑप्शन क्लॉक थोड़ा सा लैग करता ही है। एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ से लेकर वर्टिकल लाइन, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में किसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा बिल्ड हो रही है, ये जानने की कोशिश की मैंने ऑप्शन क्लॉक के ज़रिए कि चलो एक बार ऑप्शन क्लॉक में देख लेते कि ऑप्शन क्लॉक में क्या बन रहा है, राइट। यहाँ पर मैंने जैसे रेंज सिलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लियरली शो होने लगा कि यहाँ पर बुल्स अपनी पोजीशंस बिठा रहे हैं बहुत ही स्ट्रांगली और बेयर्स पूरी तरीके से माइनस में चल रहे। और जो अगर हिस्ट्री अगर देखें यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। अगर हम हिस्ट्री देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश मोड पे चला गया था। तो मैंने ना सोचा कि चलो यार यहाँ से यहाँ तक तो बुलिश ही बन रहा है, तो इसका मतलब तो एक ही है कि यहाँ पर है ना बुलिश मूवमेंट तो यहाँ पर बन रही है। तो हाई चांसेस है ये अपने नज़दीकी जो मतलब रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस इसको यहाँ पर कल ही था तो यहाँ तक ज़रूर जाएगा, राइट। ये जो रेजिस्टेंस था जो इसको कल यहाँ पर रेजिस्ट मिला था और शार्प यहाँ से फॉल किया था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ तक तो ये ज़रूर ही जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने ना इसी कैंडल पे ऐट द मनी पर यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली। जैसे यहाँ पर ये ऊपर क्लोजिंग देने लगा मैंने यहाँ पर ही एंट्री मार ली और मेरा टारगेट, मैंने स्टॉप लॉस तो यही पर था क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक आया था, स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, तो इसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस यही पर था। ये जो था ये मेरा स्टॉप लॉस था और मेरी एंट्री मैंने यहीं पर बिठाई। यहाँ से ऊपर जैसे चला गया मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री बिठा दी। तो विद इन जस्ट हाफ एन आवर में मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ और मैंने यहाँ पर एग्जिट है ना 10:20 पर मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया मार्केट से, क्योंकि मैं ज़्यादातर मतलब टारगेट तक रुकता नहीं, टारगेट के नज़दीक भी अगर आ गया ना तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मुझे मतलब मैं टारगेट तक यहाँ पर टच ही करेगा फिर उसके बाद मैं निकल लूँगा, ऐसी कोई मतलब मैं ग्रीडीनेस नहीं दिखाता। मतलब टारगेट तक अगर आ गया तो उसका मतलब चलो यहाँ से मैं बुक कर लेता हूँ। तो इतने ही मूवमेंट में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ मूवमेंट कैप्चर की, ओनली 0.25%, मतलब 61 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए और उसी में मुझे है ना 5,000 का यहाँ पर है ना फ़ायदा हो गया। मैंने 10 से 11,000 इसमें लगाए थे और सिर्फ 5,000 और विद इन 15 मिनट्स में और 30 मिनट्स में मेरा टारगेट अचीव हो गया था। सो ट्रेड फाइंडर में आज मैंने ऑप्शन क्लॉक को यूज़ करके निफ्टी में मैंने आज एंट्री बनाई। बहुत लोग कहते थे कि आप एक बार इंडेक्स में निफ्टी में एंट्री लीजिए, ऑप्शन क्लॉक को यूज़ करके लीजिए, तो मैंने आज वही किया क्योंकि आज स्टॉक्स तो समझ में नहीं आ रहे थे। बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो सुबह ही आधे घंटे में एंट्री दे चुके थे, यहाँ पर जो थे मोमेंटम यहाँ पर आधे घंटे में हो चुका था, पर उसके बाद वह उस पर ना रिवर्सल आना चालू हो गया था। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर प्रेफर किया कि चलो आज इंडेक्स में करते, तो इंडेक्स में मुझे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे प्रीवियस डे रेजिस्टेंस पर जैसे आया था वहीं से रेजिस्ट कर दिया और फिर यहाँ पर जाते जाते मैंने ये भी कहा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रीम एंड करने से पहले मैंने 10:35 से लेकर ऑलमोस्ट मैंने 10:20 तक यहाँ पर ये रेंज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कि मार्केट का मतलब क्या ही मूवमेंट दे रहा है, सच में ऊपर जाना चाहते या फिर नीचे जाना चाहते, ये देखने के लिए मैंने ये ना जाते जाते स्ट्रीम एंड करते वक्त मैंने यहाँ पर रेंज सिलेक्ट की। यहाँ पर 10:20 जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किए मैंने 11:20, सॉरी 11 ओके, हाँ 20 यहाँ पर हो गए और 10 बजकर यहाँ पर 35।
तो 10 बजकर यहाँ पर मैंने 35 मिनट सिलेक्ट किए। एक मिनट, 10 बजकर 35, ओके हाँ चलो। तो 10:33 और 11 बजकर 21 मिनट पर जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया, एक चीज़ तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी कि यहाँ पर बेरिश मोमेंटम बढ़ रहा था और जो बुल्स की जो पोजीशंस थी जो इस यहाँ पर बनी थी, वहाँ से बुल्स यहाँ से अभी निकल चुके थे, अपनी पोजीशंस उनने स्क्वायर ऑफ कर ली और अभी बुल्स बहुत ही कम हो चुके थे और बेयर्स यहाँ पर बढ़ रहे थे, राइट। ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर बेयर्स बढ़ चुके थे। तो जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेकआउट आने लगा तो मैंने यहाँ पर ही कहा था कि नहीं, यहाँ पर एंट्री मत लीजिए, राइट। यहाँ पर 100% मतलब ये तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बुल्स तो यहाँ पर अभी नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर है फन फूडी जी, उन्होंने फाइन फूडी आई थिंक, तो उन्होंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी कॉल साइड। उनको लगा कि ये और ऊपर जाएगा, तभी मैंने उनको कहा कि ये ऊपर नहीं जाएगा, आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए और जैसे ही आपका मतलब मान लीजिए अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मार्केट से निकल जाइए, कॉल की तरफ जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और जैसे ही यहाँ पर मैंने फिर स्ट्रीम एंड करके मैं यहाँ पर ऑफिस चला गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर वन साइडेड यहाँ पर गिरा और डे लो तक यहाँ पर आकर रुका और फिर वहाँ से सपोर्ट लिया। सो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर एंट्री लेनी है तो ऑप्शन क्लॉक सच में बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपको एक ऐसा डायमंड जैसा फीचर यहाँ पर मिल जाता है कि इसमें ना लाइव डेटा आपको मिलता है, किसकी पोजीशंस क्या बन रही वो दिखाई देती है। आप अगर इसको है ना सही तरीके से अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। अगर मैं यहाँ पर रिवर्सल पर भी एंट्री लेता ना तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी मेरे 5 से 6 हज़ार तो यहाँ पर बन ही जाते। जो मैंने यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर की तो यहीं पर मैं भी मूवमेंट कैप्चर कर सकता था, पर मैं नहीं कर पाया। पर हमारे व्यूअर तेजस जी, उन्होंने हमारे सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने ये सुबह की मूवमेंट उनके हाथ से निकल गई थी, पर उन्होंने रिवर्सल में यहाँ पर एंट्री ली और उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मूवमेंट कैप्चर कर लिया। सो गाइज निफ्टी में और उन्होंने भी डेटा का इस्तेमाल किया और वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल किया था। सो अगर आपको है ना मार्केट का नॉलेज है, आपको प्राइस एक्शन मालूम है, आपके पास सही टूल्स है और आपको डेटा पढ़ना आता है, तो गाइज आपके लिए ट्रेड फाइंडर सच में बहुत ही बढ़िया है। आपको ये ना मतलब जिस दिन स्टॉक्स में एंट्री नहीं होती उस दिन आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो इसको यूज़ करके, राइट। तो गाइज आज डे 26 और डे 26 में भी बहुत प्रॉफिटेबल रहा। मतलब आज का वन ऑफ दी बेस्ट प्रॉफिटेबल डे रहा है। आज 5,000 का बुक किया है प्रॉफिट। सो मिलेंगे अभी डे 27 में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और देखेंगे कि क्या बनता है निफ्टी में कल, और देखेंगे कि क्या इसी तरीके से हम स्टॉक सिलेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।